हेलो एवरीवन, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको अभी तक पता चल गया है कि आप एरे कैसे बनाते हैं। फिर हम उसको इनिशियल प्लेस होल्डर कैसे डालते हैं, मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर हम रिपीट करना चाहते हैं तो सारे में तो कैसे कर सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है तो आप पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ सकते हैं। आज हम बहुत सारे चीज़ सीखने वाले हैं, जैसे कि शेप, रिशेप, इंसर्ट, डिलीट और रिसाइज। एक एक करके सारे सीखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम शेप जानेंगे। उससे पहले चलिए एक एरे बना लेते। एरे इक्वल्स टू एनपी डॉट, हम पहले वाला प्लेस होल्डर वाला यूज करेंगे। अगर आपको पता नहीं है कि फुल क्या करता है, पिछले वाला वीडियो देखिए, सॉरी, आपको पता चल जाएगा। फिर हम 3x3 का एक एरे बनाएंगे जिसके सारे एलिमेंट होगा 5। तो अगर हम अब इस एरे को प्रिंट करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसका सारा एलिमेंट 5x5 है। तो अगर आपको आपको ये पता नहीं है कि ये कितना मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स बहुत ही बड़ा है और आपको पता नहीं है कि ये कितना है, तो आप उसको देखने के लिए आप बस लिख सकते हो उस एरे का नाम ARR डॉट, बस लिखिए शेप। शेप लिखिए तो आपको दिखेगा कि ये रोज और कॉलम में आपको नंबर दे देगा। 3x3 मतलब 3 रो है और 3 कॉलम। लेकिन एक बात है कि अगर आपका एरे 1D का है, मतलब अगर आप इसे लिखते हैं कि np डॉट ARAY, और अगर आप उसके अंदर एक एरे प्रिंट करते हैं जैसे कि 1 2 3 4 और 5, अगर आप इसको प्रिंट करते हैं तो आपको दिखेगा कि ये 1D एरे, मतलब सिर्फ 1 2 3 4 5। लेकिन अगर इसको शेप देखेंगे अभी, ARR1 डॉट शेप, तो आपको दिखेगा कि सिर्फ एक कॉमा आएगा लेकिन बाद वाला नंबर नहीं आएगा। तो आप इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना होना। ये बता रहा है कि यहाँ पे सिर्फ 5 कॉलम है लेकिन कुछ रो वगैरह नहीं है, मतलब ये एक 1D एरे है जिसका 5 एलिमेंट है सिर्फ, और यहाँ पे कुछ कॉलम वगैरह नहीं है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और पहले वाले में आपको दिखेगा कि ये रोज कितने हैं, फिर आएगा कितने कॉलम्स है। तो अगर आप कंफ्यूज है कि ये कौन सा रो कौन सा कॉलम है, चलिए बदल देते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं 4, प्रिंट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 रो है, 1 2 3 रो है लेकिन कॉलम है 4। तो अगर यहाँ पे शेप देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 रो है, फिर 4 कॉलम है। तो आपको पता चल गया होगा कि शेप और किसे कहते हैं। और अगर आप रिशेप करना चाहते हैं, रिशेप मतलब क्या है, मतलब ये एक शेप है, मतलब ये 3x4 है लेकिन आप उसको अलग अलग में लिखना चाहते हैं, 4x3 में बदलना चाहते हैं। तो रिशेप के लिए आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि ये जो 3x4 है, तो ये टेक्निक है। 3x4 का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 12। और 12 अब जिससे जो भी मल्टीप्लिकेशन करके 12 आएगा उसमें हम ये बदल सकते हैं। जैसे 2x6 12 है। तो चलिए इस एरे को बदलते हैं। ARR, अब बस लिखिए ARR डॉट रिशेप। रिशेप के अंदर अब अपना शेप डाल दीजिए। तो रिशेप मतलब हम क्या करना चाहते हैं, मतलब इसको बदलना चाहते हैं। ये 3x4 है, हम इसको बदलना चाहते हैं 6x2। तो हम लिखेंगे 6x2, 6x2। तो आप देख सकते हैं एक 6 रो बन गया, 1 2 3 4 5 6। ये वही है, ये जो एरे था वो वही एरे है जिसको हमने पहले यहाँ पे लिखा था 3x4 वाला एरे को। यहाँ पे आपने चेंज नहीं किया इसलिए अभी भी 3x4 ही दिखा रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे हमने एरे को इसके साथ इनिशियलाइज नहीं किया। 3x4 मतलब, लेकिन आपका 6x2 है, लेकिन पहले था 3x4। तो हम इसको हर हर शेप में नहीं बदल सकते। जैसे कि आप लिख सकते हैं ARR डॉट रिशेप, और अगर हम इसको लिखेंगे 3x5, तो ये नहीं हो सकते। कैनॉट रिशेप एन एरे ऑफ साइज 12 इनटू शेप 3x5। क्यों नहीं बदल सकते, क्योंकि 3x5 का मतलब क्या है, 15 है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 3x मतलब 12 चाहिए। तो ये 2x6 में बदल सकता है, 6x2 में बदल सकता है, 4x3 में ऑफकोर्स बदल सकता है। आप लिख सकते हैं 4x3। तो ये 4 रोज 3 कॉलम। कैसे, क्योंकि 4x3 इज इक्वल टू 12, जो 3x4 है। तो रीशेप करने के लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आपको शेप पता है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना होगा, अगर आप किसी और 2 नंबर को उठा के सेम मल्टीप्लिकेशन में डाल सकते हैं तो यही होगा। लेकिन आप फ्लोट में नहीं कर सकते, सिर्फ इंटीजर टाइप में। तो ये हो गए। और अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा, मतलब मुझे पता नहीं कि अलग टेक्निक है कि नहीं, लेकिन जैसे कि मुझे पता चला, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है। चलिए एक एरे बनाते हैं। ARR2 इज इक्वल्स टू np डॉट फुल। सारे हम फुल यूज कर रहे हैं ताकि हम उसको बार बार एक एरे ना बनाना पड़े। तो हम इसको लिखेंगे 4x4 और इसके सारे एलिमेंट डाल देंगे 7। अगर हम प्रिंट करते हैं इसको तो आप देख सकते हैं कि हमारा सारा एलिमेंट 7 है। अगर हम इसको बदलना चाहते हैं, सपोज ये नंबर है, तो हम इसको लास्ट वाले में बदलना चाहते हैं, जो कि ये 4x4 का लास्ट एलिमेंट होगा 16। तो हम लिख सकते हैं np डॉट इंसर्ट, किस में, ARR2 में। ARR2
कौन सा एलिमेंट में, 16 वाला एलिमेंट में, तो हम लिख सकते हैं 16 वाला एलिमेंट में, और नंबर हम डालना चाहते हैं उसमें 8। तो आप देख सकते हैं ये एक 1D एरे में बदल गया है। तो ये बोल रहा था कि मुझे पता नहीं इसको क्या हो रहा है ये, लेकिन ये 1D में चेंज हो जाते हैं और लास्ट वाला एलिमेंट 8 में बदल जाते हैं। तो आपको बस ये करना है कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं ARR2 इज इक्वल्स टू, ये इंसर्ट करके आप इसको रिशेप कर सकते हैं, रिशेप, और इसको 4x4। कैन नॉट रिशेप एन एरे ऑफ साइज 17। और साइज 17 इसलिए है क्योंकि साइज 17 कैसे हो गया, तो यहाँ पे शायद 15 होगा, फिर भी नहीं हो रहा है। तो ओके, चलिए सबसे पहले रिशेप से पहले हम देख लेते हैं कि नंबर प्रिंट क्या हुआ एक्चुअली। चलिए प्रिंट ARR2। चलिए गिनते कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो इंसर्ट में मतलब एक एलिमेंट एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो रहा है तो हम उसको, ये 17 होगा तो 17 को 4x4 में नहीं बदल सकते, तो हम एक काम कर सकते हैं, चलिए एक डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने का आसान तरीका ARR2, इसको चेंज कर देते हैं np.delete, फिर कहाँ से डिलीट करना है, ARR2 से डिलीट करना है। कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, लास्ट वाला एलिमेंट। चलिए लास्ट वाला एलिमेंट है यहाँ पे, ये है 17 एलिमेंट, तो यहाँ पे लिख देते 17। ओके, क्या हो गया, मार्कडाउन में चला गया, चलो उसको बदल देते हैं। और कौन सा एलिमेंट, 17 एलिमेंट को डिलीट करना है, फिर इसको रिशेप करते हैं, रिशेप इंटू 4x4, शायद अभी हो जाना चाहिए इसको। इंडेक्स 17 इज आउट ऑफ बैंड विद एक्सेस 0 एंड साइज 17, लेट्स गो फॉर 16। अभी सही चल रहा है। और अगर उसको प्रिंट करते हैं अभी, तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला एलिमेंट 8 में बदल गया है, जो कि पहले 7 में था। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया होगा, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हमने आंसर्स कर दिया है। तो इसे हम इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं। तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि इंसर्ट में एक एलिमेंट एक एक्स्ट्रा डालता है और डिलीट में एक एलिमेंट निकल जाता है। चलिए अब और एक लास्ट वाला करते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, रिसाइज। रिसाइज और रिशेप में एक फर्क है कि रिशेप आपका डेटा चेंज नहीं करते, जो अंदर था वही रहते हैं, बस आपका रो कॉलम में बदल जाता है। लेकिन यहाँ पे जो रिसाइज है ये पूरा का पूरा आपका एरे ही चेंज कर देगा। चलिए देखते हैं, चलिए एक नया एरे लेते हैं, ARR3 इज इक्वल्स टू np.full, फिर बनाएंगे उसको 4x4 में बनाते हैं। चलिए 4x4, और नंबर इस बार डाल देते हैं 8। तो अगर हम इसको प्रिंट करते हैं अभी, और नहीं, हमें वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए प्रिंट, सॉरी गाइस, ARR3। तो आप देख सकते सारे के सारे 8 में। तो हम उसको रिसाइज करना चाहते हैं, मतलब 5x5 में बदलना चाहते हैं। चलिए देखते कि होता है कि नहीं। ARR3 डॉट रिसाइज इज इनटू 5x5। अब ये रिसाइज हो गया है। चलिए देखते इसको प्रिंट करके अगर हुआ है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि ये रिसाइज हो चुका है। ये रिसाइज कैसे बदल दिया है, देखिए आप देख सकते हैं ये 4x4 में था, लेकिन अब 5x5 में बदल गया है और सारे एलिमेंट शिफ्ट हो गए। मतलब जहाँ पे एक कॉलम इंक्लूड हुआ है तो वहां पे एक 8 भी चला गया है। तब देख सकते हैं यहाँ पे 4 था, सिर्फ एक एक्स्ट्रा 8 आ गया है क्योंकि एक 8 शिफ्ट हो गया, और बाकी का जो भी एलिमेंट था वहां पे आ गया आपका 0। लेकिन कभी कभी ये मतलब अगर आपका एरर दिखाएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रेफ चेक, तो आप रेफरेंस चेक का एक ऑप्शन डाल के यहाँ पे फॉल्स डाल दीजिए, तो ये रेफरेंस नहीं देखेगा कि अगर पहले उसको इस्तेमाल किया गया है कि नहीं। आपको कभी कभी एरर आ सकता है रिसाइज का, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अगर आपका एरर आया होगा तो क्योंकि वह पहले वाला रेफरेंस को देखते हैं उसके बाद इसको संभालते हैं, तो आप बस लिख सकते हैं रेफरेंस चेक इज इक्वल टू फॉल्स। तो यही था रिसाइज का। तो अब रिसाइज ज्यादातर यूज नहीं होता, लेकिन रिशेप यूज होता है, क्योंकि रिशेप अपना डेटा नहीं बदलता है, बस अपना कॉलम और रोज बदल देते हैं। और रिसाइज में आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा जीरोस ऐड हो जाते हैं और पहले वाला एलिमेंट सारे शिफ्ट हो जाते हैं। कभी कभी आपको जरूरत है उसकी, तो इसके लिए मैंने बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया कैसे हम शेप देख सकते हैं, उसको रिशेप कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो बिल्कुल सजेशन और कमेंट, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतने, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।